ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं और पूरा दिन हमारा उसी में निकल जाता है। हर हाउसवाइफ की यही दिक्कत होती है ना कि कैसे क्या करें, कैसे समय निकालें। तो कैसी दिनचर्या आपको बनानी है और दिनचर्या बनाने से कैसे ज़िंदगी बदलती है। तो मैं आपको बताऊँ ना, जब तक हम अपनी लाइफ में कुछ करने की सोचते हैं, सबसे पहले हमको अपनी लाइफ में अगर कुछ करना है तो आपको अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा। लक्ष्य के बाद आप जब लक्ष्य बनेगा ना तो दिनचर्या अपने आप बदल जाएगी। दिनचर्या बदलेगी तो आपकी ज़िंदगी सच में बदल जाएगी। ये मैंने बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी में किया है, तो मैं वही सब आप सभी के साथ शेयर करूँगी। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा मेरी वीडियो से। ये मैं गारंटी लेती हूँ और बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही प्यारा वीडियो रहेगा और आज मैं आपको दिखाऊंगी लक्ष्य बदलने से कैसे दिनचर्या बदलती है और दिनचर्या बदलने से कैसे हमारा ज़िंदगी बदलती है। तो देखिए, जब हम कोई लक्ष्य नहीं होता, हमारा कोई टारगेट नहीं होता है पूरे दिन, तो हम क्या करते हैं ना, हमको यही होता है, फिर हमारे दिमाग में क्या क्या बात चलती है ना कि काम ही तो करना है, कर लेंगे, पूरा दिन हमको यही है। जब लक्ष्य बन जाता है ना तो हमें जिम्मेदारियां जब हमारे सिर पे आ जाती हैं तो उसी के मुताबिक हम अपनी दिनचर्या बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें 8 बजे तक अपना निकलना है। जैसे मुझे पता है 8 बजे तक मुझे स्कूल के लिए स्कूल के लिए मतलब निकलना है। अगर 8 बजे से मैं लेट हो जाऊँगी तो मेरे घर के काम लेट हो जाएँगे, मैं फिर कैसे करके मैनेज करूँगी, ये सारी परेशानियाँ मुझे होंगी। तो उस वजह से ना मेरा रूटीन है पूरा चेंज हो गया है। और मैं आपको सही बताऊँ, जब मैं स्कूल कुछ भी नहीं करती थी, स्कूल वगैरह घर पे ही रहती थी ना, तो मेरा भी रूटीन ऐसा ही था कि मुझे क्या है, करना ही तो है, कर ही लूँगी, पूरा दिन करना ही क्या है, बस 2-4 काम है घर के, बस खाना बनाना है, झाड़ू पोछा, और इसमें ही मेरा पूरा दिन निकल जाता। ना खुद के लिए तसल्ली, ना आराम, ना सुकून, कुछ भी मुझे नहीं मिलता था। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं यूट्यूब पर वीडियो भी बनाती हूँ और मैं जॉब भी करती हूँ, तो इसके साथ-साथ ना मैं अपने लिए भी समय निकाल पाती हूँ और सारा कुछ मेरा चल रहा है। जो मेरा पहले पूरे दिन में मैं करती थी, 24 घंटे में मैं 2 मिनट के लिए भी अपने लिए आराम नहीं कर पाती थी। अभी मैं आराम भी कर लेती हूँ, पैसे भी कमा लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, सारे काम। ऐसा नहीं है, ज़िम्मेदारियाँ बड़ी हैं, बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं और ज़िम्मेदारियाँ जब हम एक्स्ट्रा कुछ करते हैं ना तो ज़िम्मेदारियाँ हमारी और बढ़ जाती हैं। तो ज़िम्मेदारियाँ मेरी बहुत हद तक बढ़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं सारे कामों को मैनेज करती हूँ, क्योंकि मेरा एक गोल है, टारगेट है कि भई मुझे ये करना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं तो एक गोल आपको बनाना ही पड़ेगा, चाहे वो आप कुछ भी है। अगर आपको कुछ भी करना है, आप शाम को ही अपना रूटीन बनाएँ कि मुझे कल अपने लिए 1 घंटे में मुझे अपने लिए कुछ भी आप रख सकते हैं, उसमें जो भी आपको पसंद है, उस काम को आप रख सकते हैं। आप देखना, फिर पूरा मन पक्का बना के आप ना शाम को सोएंगे तो आपको सुबह पूरी रात आपकी बार-बार आँख खुलेगी और आपको वो जो आपने लक्ष्य बनाया है, जो आपने टारगेट बनाया है, वो आपको याद दिलाता रहेगा। अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारी आँख ना खुद ब खुद खुल जाती है। तो ज़िंदगी में मैं तो यही बोलूँगी, और मैंने अब तक जो अनुभव किया है, तो यही अनुभव मुझे हुआ है कि भई जब आप वो कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप अपनी दिनचर्या को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य बनाना होगा। बिना लक्ष्य के आपकी कभी दिनचर्या बदल ही नहीं सकती है। जैसे कुछ बहनें हैं ना, यूट्यूब पर वीडियो बनाती हैं, तो उन्हें पता है अगर मैं 11-12 बजे मुझे अपनी वीडियो अपलोड करनी है, तो घर के कामों से मैं 10 बजे तक फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगी, एडिटिंग करूँगी, ये सारा काम करूँगी। तो उनका भी एक टारगेट है, तभी वो जल्दी उठती हैं, सारे काम करती हैं और दिनचर्या उन्हीं की फिक्स होती है, जो कुछ ना कुछ करती हैं और जो बस इन्हीं कामों में रहती हैं कि भई खाना बनाना ही है, बन ही जाएगा, तो उसमें कुछ भी आगे नहीं कर पाती हैं। ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा हमको मतलब पीछे ले जाती है। तो भाई इस तरीके से हमारा रूटीन होना चाहिए। सुबह जल्दी की उठने की आदत हम हर गृहिणी की होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना हर दिन स्पेशल बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं, देखिए छोटी-छोटी आदतों से हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी हो जाती है और आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा ना शाम होते हुए। जब शाम होगी आप कुछ कर पाएँगे अपने लिए ना, तो इतना ज़्यादा तसल्ली होता है, इतना सुकून लगता है, इतनी सुकून वाली नींद आएगी आपको कि मैंने आज तो कितना अच्छा किया और सब कुछ कर लिया, वॉव! मैंने अपनी लाइफ में अगर एक-एक आदत को हम बदलते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है अंदर से।
तो ये बातें बिल्कुल रियल हैं। अगर आप देखिए, सबकी दिनचर्या अलग-अलग होती है, मैं ये तो नहीं कहूँगी सबकी दिनचर्या होती है वो सेम होती है। सबका दिनचर्या अलग-अलग होती है, लेकिन उस दिनचर्या में कुछ आदतों को हम फ़ॉलो कर सकते हैं। जैसे जल्दी उठने की आदत अगर गृहिणी की होती है, गृहिणी हो गई, वर्किंग वूमेन कोई भी हो गया, अगर वो जल्दी उठती है ना, तो सारे काम उसके समय पर होते हैं। जिससे देखिए सब काम समय पे होंगे, तो वो तनाव जो होता है ना, उससे तनाव बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उससे वो दूर हो रह सकती है। जैसे मैं आपको बताऊँ ना, जैसे मेरा कोई भी दिनचर्या नहीं था, पहले मैं सिलाई वगैरह कुछ भी नहीं करती थी, तो मेरा कोई भी रूटीन नहीं था। बस मेरा क्या था कि दोनों बच्चों को सँभालना है, तो पूरे दिन में मैं कर ही लूँगी किसी टाइम पर भी। अब क्या होता है कि हम टालते रहते हैं ना, मेरी भी आदत थी, मैं ये नहीं कहूँ, मैं आपको बताऊँ कि ऐसी मैं जो अभी आपको जैसी दिखती हूँ ना, ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने अपनी लाइफ़ को चेंज किया है। जब से मेरी लाइफ़ चेंज हुई है, सच में ज़िंदगी में सुकून, शांति, रुपया, पैसा सब कुछ आया है। और पहले मेरी ज़िंदगी जो थी, मेरा कोई दिनचर्या नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई टारगेट, गोल कुछ भी नहीं था मेरा। तो बस वही पूरे दिन उन्हीं उलझनों में, 2 ही कामों में, बच्चों को सँभालना, घर के काम, खाने में बनाने में समय निकल जाता था, और अपने लिए मैं 1 मिनट का भी समय निकाल नहीं पाती थी। रात होते-होते पूरे दिन चिड़चिड़ापन, थकावट ये मुझे बहुत ज़्यादा लगती थी। क्या होता है ना, हमने एक काम कर लिया, फिर हम खड़े हो गए, दूसरा काम हमारा पड़ा है, फिर कर लिया। अभी बर्तन पड़े हैं, तो हम कहते हैं चलो थोड़ी देर बाद धो लेंगे। ऐसे करके ना हमको बहुत ज़्यादा मतलब हमारा जो रूटीन है वो बिगड़ता है, और जिससे घर में कलेश तो होता ही है, और हमको भी तनाव लगता है। सारे काम जब हमारे होते नहीं है ना, अब शाम हो चुकी है, हमारे कामों की शाम होने वाली है, आधे काम अभी हमारे बाकी पड़े हैं, तो हमको गुस्सा आता है, खुद पे ही गुस्सा आता है ना, आता है कि भई मेरे तो सारे काम पड़े हैं, मेरा मुझसे कुछ नहीं हो पाया, और ये मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, सामने वाला तो बैठा है, मैं काम ही करती हूँ। तो भई थोड़ा-सा जल्दी उठो। देखिए, मेरा जो उठने का समय है वो है 4:30 बजे मैं उठती हूँ। 4:30 बजे मैं उठकर मैं एकदम से बिस्तर से नहीं उठकर आती हूँ, जैसे थोड़ी देर मैं बैठती हूँ, करीब उठकर थोड़ी-सी देर मैं 5 मिनट फिर लेटी रहती हूँ, 5 मिनट लेटने के उठने के बाद फिर मैं कहीं जाकर उठती हूँ। उसके बाद उठकर फ्रेश वगैरह हो ना, तो 5 बजे से मैं घर के काम करने हैं वो शुरू करती हूँ ठंडियों में। गर्मियों में तो 4 बजे से ही करने पड़ते हैं। तो तब मैं जाके 5 बजे अपने घर के कामों को शुरू करती हूँ, और मेरे सारे काम हैं वो फ़िक्स हैं। देखिए, क्या मुझे करना है, सबके उठने से पहले मुझे डस्टिंग, क्लीनिंग, पोछा लगाना, ये सब कुछ मुझे पहले ही करना है, क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं ना, तो कितना भी आप साफ़-सुथरा कर लो, उस तरीके से काम हमारा हो नहीं पाता है। तो भई दिनचर्या देखिए, मैं आपको बताऊँ, मेरा एक गोल है कि मुझे 8 बजे तक जाना है, और मैं आपको सही बताऊँ ना, पहले क्या था कि मैं 1-2 बजे तक घर के ही काम निपटा पाती थी। अभी मैं घर के काम भी सारे निपटा के जाती हूँ, और प्लस मैं अपनी 7 घंटे की जॉब है, उसको भी मैं 2 बजे तक कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये मेरा रूटीन है। 2 बजे के बाद मैं अपना यूट्यूब भी कर लेती हूँ, वो भी मेरा एक्स्ट्रा काम है। तो मैं 2 कामों को एक साथ कर लेती हूँ, और वही टाइमिंग वही है जो आपके लिए है, वही टाइमिंग मेरे लिए है। बस क्या है, हमारा माइंड में सेट नहीं कर पाते हैं हम। बस हमको ये लगता है कि काम बहुत कठिन है, समय बहुत कम है, और समय की कमी किसी के लिए नहीं होती है। सच बताऊँ, अगर कितनी भी बिज़ी हो आप, कितना भी काम है आपके पास, अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है और आपको उस लक्ष्य पर काम करना है हर हाल में, आप उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो आप उसको कहीं न कहीं से समय निकाल लेंगे। समय देखिए, इतना ज़्यादा आपको बस हमारी एक ना मानसिकता होती है, वही हमको कंट्रोल करनी होती है। हमको बस अपने माइंड में ना हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा, कैसे हो पाएगा, मेरे घर पे तो इतने सारे काम हैं, मेरे तो बच्चे नहीं करने देते हैं। तो ये सब हमारी मानसिकता होती है। जब हम शुरुआत कर देते हैं ना, तो थोड़ा हमको लगता है, शुरुआत जब हम करते हैं ना, थोड़ा मुश्किल तो लगता है। हर काम शुरुआत में मुश्किल ही होता है, उसके बाद सब कुछ आसान लगने लगता है। फिर इतना आसान लगता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि अरे सब कुछ तो हो पा रहा था, मैं तो खाली में ही डर रही थी। तो बेवजह हम ना कभी-कभी इस कदर डर जाते हैं कि हम अगर कुछ करना भी चाहते हैं, हमारे अंदर स्किल भी होती है, लेकिन हम उनको पर काम नहीं कर पाते हैं। तो बेवजह डरिए मत, बस शुरुआत करिए, और थोड़ी-सी दिक्कत परेशानी होगी, कुछ तो त्याग करना पड़ेगा अगर आप अपने लाइफ़ को चेंज करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं। देखिए, अभी मेरा रूटीन वही है कि अभी देखिए कोई भी नहीं उठा है, और मेरे पूरा घर का साफ़-सुथरा हो गया, मैंने एक्सरसाइज़ कर ली, रिलैक्स होके बिल्कुल कोई भी मतलब मुझे टोक नहीं रहा, रोक नहीं रहा, सारे काम मैं अपने मन के मुताबिक कर रही हूँ। बस सुबह का टाइम देखिए, आपकी जॉइंट फैमिली होगी, सिंगल फैमिली हो गई, सुबह का टाइम अगर आप जल्दी उठते हो और अदर फैमिली मेंबर के उठने से पहले,
तो उसमें आप आज़ाद हो। अगर पूरे दिन आप आज़ाद नहीं हो, बच्चे परेशान करते हैं, फैमिली में और सब परेशान करते हैं कि भाई ये कर ले, वो कर ले, बार-बार आपको टोकते हैं। लेकिन सुबह का टाइम आपका ऐसा होता है जिसे आप समय निकाल कर सिर्फ़ अपने लिए दे सकते हैं। तो अपने लिए समय देना शुरू करिए। जब तक आप अपने लिए समय नहीं देंगे ना, तब तक आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएँगे, आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहला आप अपना लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य आपका कोई भी हो सकता है, आपको जिसमें भी रुचि हो। मैं ये नहीं कहूँगी पैसा ही कमाओ, आप लक्ष्य में ये भी कर सकते हो, जैसे आपको आराम नहीं मिलता है, तो आप सोचो कि आराम करेंगे। कब से हमने अपनी पसंद के गाने नहीं सुने, हम गाने सुनेंगे। हमने डांस नहीं किया, डांस करेंगे। हमने अपने लिए फ़ेवरेट कोई चीज़ नहीं बनाई, उसे बनाएँगे। बहुत सारे लक्ष्य हो सकते हैं और लक्ष्य क्या है, बस पूरे दिन हम अपने उलझनों में निकाल दें या अपने कामों में निकाल दें। लास्ट में बस हमको रात को सोने से पहले ना एक बार आपको अगर सुकून मिल रहा है कि आज मेरा दिन तो बहुत अच्छा निकला, तो आप समझ लो आपको वहाँ पर कामयाबी मिल गई। आपने जो सफलता की राह चुनी थी ना, उस पर आप धीरे-धीरे अग्रसर हो रहे हैं। तो ऐसा ही होता है और ऐसे ही धीरे-धीरे मैंने भी शुरुआत की थी। सब कुछ एकदम से नहीं हो जाता है। लाइफ़ को चेंज करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो त्याग करना ही पड़ता है। जैसे सब उठ रहे हैं, अब वो त्याग मुझे सही नहीं लगता है। जैसे हमने 9 बजे उठ रहे हैं सोकर, फिर सारे कामों को हड़बड़ी के साथ कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए मेरे सारे काम हैं, इतने सुकून के साथ हो रहे हैं, इतनी शांति के साथ हो रहा है, बिल्कुल भी मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। किसी दिन अगर मैं लेट हो भी जाती हूँ ना, उठने में लेट हो जाऊँ, तो मुझे खुद पे ही गुस्सा आता है कि मेरे सारे काम नहीं हुए, सभी सो रहे हैं, मेरा काम कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो बच्चे अभी दोनों सो रहे हैं और मेरी पूजा पाठ सारा काम मेरा हो चुका है। सब काम मैंने कर लिया है। तो जल्दी उठने से देखिए हम अपने लिए तो समय निकालते ही हैं, घर में पूजा पाठ भी हो जाती है ना, तब भी हमको बहुत ज़्यादा सुकून शांति, हमारा घर के वातावरण है उसमें सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो हमारे घर में सुख शांति और रुपया पैसा बरकत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब घर में ज़्यादा कलेश होता है, ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, एक दूसरे के ऊपर हम गुस्सा करते हैं, तब देखिए हमारे घर की सुकून शांति है वो नहीं होती है। देखिए तो ये सब ये गृहिणी के हाथ में होता है। गृहिणी चाहे कुछ भी करे, लेकिन अपने लिए समय निकाले, अपने आप के लिए समय निकाले और अदर फैमिली मेंबर का ना ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उसका सपोर्ट करें। अगर वो अच्छा कर रही है तो उसे सपोर्ट करें। तो यहाँ पर देखिए खाना बनाने की तैयारी हो चुकी है। मैं सब्जियाँ वगैरह हैं रात को ही काट के रख लेती हूँ, जिससे मुझे ना सुबह को ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए ना मेरा जो सारे काम है वो समय पे हो जाते हैं। देखिए अभी मैंने कितने कामों को निपटा लिया है, इतने सारे काम हैं मेरे निपट चुके हैं। तो अगर आपका भी रूटीन है, आपका भी कोई लक्ष्य है, तो आपके सारे काम ना ऑटोमेटिक टाइम पर ही हो जाएँगे। आपको इतना ज़्यादा अपने माइंडली रूप से आपको उसको दिमाग को ना फ़ोर्स नहीं करना पड़ेगा कि करो, करो। आपका दिमाग खुद कहेगा, आपका शरीर भी एक्टिव रहेगा कि भई मुझे करना है, 8 बजे तक मुझे ये करना है, नहीं करूँगी तो बाद में मुझे करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं देखिए जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं स्कूल से आके करूँ या जाने से पहले ही सारे कामों को निपटाऊँ, करना मुझे ही है। तो क्यों ना मैं अभी करूँ, अभी करके अगर सारे कामों को मैं अभी करके जाऊँगी तो स्कूल से आने के बाद मैं रिलैक्स होके अपनी वीडियो की एडिटिंग कर सकती हूँ, अपलोड कर सकती हूँ, अपने लिए थोड़ी देर मैं सुकून शांति से बैठ सकती हूँ। इसलिए मैं थोड़ा-सा जल्दी उठती हूँ, शाम को मैं जल्दी सोती हूँ, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ पाती हूँ। अगर आप शाम को लेट सोते हैं और आप फिर भी आप चाहते हैं कि हम सुबह को जल्दी उठें, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है, तो शाम को आपको जल्दी सोना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने खाना बनने के लिए रख दिया, सब्ज़ी मेरी बन गई है, उधर चाय भी बन गई है, दूध भी गर्म हो गया है और इधर मैं देखिए आटा लगा के है वो रख दूँगी। तो आटा लगा के रखने के बाद मैं अपने बच्चों को उठाऊँगी, क्योंकि अभी 6:30 या 7 बजने वाला होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने यहाँ पे नित्या उठ चुकी थी, तो मैं इनको उठाऊँगी। देखिए बच्चों के लिए भी हमें समय निकाल पाते हैं, फिर हम बच्चों के साथ उठते हैं ना। बच्चों कहते हैं बच्चों को हमें हमारी ज़रूरत होती है, बच्चे छोटे होते हैं ना तो उन्हें मम्मा की ज़रूरत होती है कि कपड़े पहनाओ, कि सुसु पोटी कराओ, तो उनको भी ज़रूरत होती है। फिर हमारे घर के काम की भाई अब तो 8 बजने वाला है, कैसे नाश्ता तैयार होगा, कैसे टिफ़िन तैयार होगा, उस उलझन में ना हम हड़बड़ी में बच्चों को नहीं देखते हैं, सारे कामों को इतनी आफत में करते हैं ना, तो कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं। गुस्सा आना, बच्चों के ऊपर गुस्सा दिखाना,
ये सारा कुछ हमारा रहता है। तो जल्दी उठने के भाई बहुत सारे फ़ायदे हैं और जल्दी उठने से हकीकत में ज़िंदगी मेरी बदली है और इसीलिए मैं सबको फ़ोर्स करती हूँ कि भाई आलस को त्यागो। अपने जीवन में अगर कुछ करना है तो आलस को त्यागना होगा और आलस आपका जभी त्याग करो पाओगे उसका कि आपका कोई गोल होगा, कोई टारगेट होगा कि भाई हमें ये करना है, हमें इसके लिए टाइम निकालना है, हर हालत में टाइम निकालना है। आप देखना लाइफ इतनी ज़्यादा आसान हो जाएगी, इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो छोटी बेटी को उठा के कपड़े पहना दिए हैं, अब बड़ी बेटी की बारी आती है। तो यहाँ पर इसको भी देखिए, बच्चों को भी सुबह इतने प्यार से उठाओ, गुस्से में बच्चों को उठाओ, बच्चों का भी पूरा दिन ख़राब हो जाता है, बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं और हमारा भी पूरा दिन है वो ख़राब निकल जाता है जब हम एक दूसरे के ऊपर चीखते हैं, सारे कामों को हड़बड़ाहट के साथ करते हैं। हड़बड़ाहट में अधिकतर काम ना हमारे ख़राब हो जाते हैं, तो फिर हमको और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और जहाँ पर गुस्सा एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं ना, तब देखिए सुकून शांति नहीं होगी तो वही घर में बस क्या ही होगा, कुछ ही नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों को भी उठा दिया है, उठाकर बच्चों को दे दिया है मैंने पेस्ट और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के पसंद का नाश्ता। तो यहाँ पर आज मैंने बनाए बच्चों के लिए ब्रेड सैंडविच। तो बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पसंद है। बस यही है कि जल्दी उठने से अगर मैं लेट उठी तो बस मुझे अपना टिफ़िन तैयार करना, बच्चों का टिफ़िन तैयार करना, उसी में समय निकाल देती थी। और अभी तो जब मैं घर पे रहती थी ना, तब मैं बच्चों की पसंद का खाना भी नहीं बना पाती थी। बस यही था कि मुझे खाना ही बनाना है, क्योंकि मैं 7 बजे तो उठती थी, 7 साढ़े 7 बजे सबके साथ उठती थी। फिर बच्चों में निकल जाता था, एक काम कर लिया फिर बच्चों को सँभाला, एक काम फिर कर लिया बच्चों को सँभाला। तो अभी मेरा पूरा रूटीन चेंज हो रखा है और सही बताऊँ, अगर आपको अपनी लाइफ़ चेंज करनी है तो प्लीज़ बहनों आलस को त्याग दो और आलस त्याग करने के लिए आप अपना लक्ष्य बनाओ और दृढ़ संकल्प के साथ आप उस पर काम करना शुरू करो। ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बदलेगी, इतनी ज़्यादा बदलेगी, रिज़ल्ट आप जब आप देखोगे ना, तो आपको लगेगा हाँ कितना ज़्यादा अच्छा है, ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। मुझे भी लगता है ना, मैंने अब अपनी लाइफ़ को चेंज किया है, अपना रूटीन को चेंज किया, अपनी दिनचर्या मैंने बिल्कुल बदली और मेरी ज़िंदगी बदली। मेरी ज़िंदगी में सुख, शांति, रुपए, पैसे सब कुछ आया ना, तो मुझे कभी-कभी ना पछतावा भी होने लगता है कि इस चीज़ों को फ़ॉलो मैंने पहले क्यों नहीं करना शुरू किया। तो फिर मैं अब बोलती हूँ चलो कोई बात नहीं, देर से सही लेकिन कम से कम जो समय बर्बाद किया उसकी भरपाई मैं अभी कर सकती हूँ, मेरे पास अभी समय है। अगर ये भी समय निकल जाता तो मैं क्या रोना-धोना, पछतावा यही मेरा चलता। तो भाई ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बोझ नहीं है जितनी हम उसे समझते हैं। बस रूटीन को आपको अच्छे से फ़ॉलो करना होता है और बस दिमाग का हमारा सारा गेम ना बस हमारी आदतों का होता है। सुबह थोड़ा उठिए, जल्दी उठिए, 1 गिलास पानी पिए गरमा-गरम, थोड़ी देर एक्सरसाइज करिए जो हमारी बॉडी के लिए फिट और साथ में साथ फुर्ती भी लाता है, आलस को दूर भगाता है। ईश्वर की प्रार्थना ज़रूर करिए, पूजा पाठ करिए, जिससे घर का जो वातावरण है वो सकारात्मक रहता है, हमारे अंदर भी पॉजिटिव वेव आते हैं और हम बहुत ही अच्छा हमको लगता है, घर का वातावरण भी सुखद रहता है। तो देखिए सबके लिए टिफ़िन भी तैयार हो गया, मेरे लिए भी टिफ़िन तैयार हो गया, सारे काम मेरे समय पर हो गए हैं और कोई भी हड़बड़ाहट के साथ मैं सुबह का कोई सा भी काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जल्दी उठती हूँ, इसीलिए मुझे हड़बड़ाहट के साथ काम नहीं करना पड़ता है। अगर मैं भी लेट उठूँगी ना तो बस वही है। तो खाना यहाँ पर पूरा मेरा बन गया, टिफ़िन भी पैक हो गए। अब बारी आती है गैस साफ़ करने की। एक बार फिर से मैं गैस साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊँगी और जो बर्तन थे वो बर्तनों को धुलूँगी। तो सारे काम ए टू जेड मैं सारे कामों को निपटा कर आती हूँ और बस सुबह जल्दी उठने से मेरा पूरा घर 2 बच्चों के साथ व्यवस्थित भी रहता है। सबके पसंद का मैं खाना भी बना देती हूँ और अपने लिए भी समय निकाल लेती हूँ और फ्री भी रह लेती हूँ। तो सारा कुछ मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, बस हो जाता है। और बहुत सारी बहनें प्यारे-प्यारे कमेंट करती हैं, तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार सपोर्ट आप बनाए रखें। और पिछले वीडियो में अधिकतर कमेंट आ रहे हैं कि आप 8000 में भी अपना जो बजट है वो दिखाना, तो मैं 8000 में भी अपना बजट दिखाऊँगी फ्रेंड्स। बस अगला वीडियो जल्दी ही आएगा और आपको आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो कैसा जैसा भी लगा हो कमेंट करके बताना। अगर आप मेरी वीडियो से सच में मोटिवेट होते हैं, आपको मोटिवेशन मिलता है, तो आप कमेंट में एक बार ज़रूर बताना, जिससे मुझे भी मोटिवेट मिलता है कि हाँ भाई, बहनों को मैं इतनी मेहनत से जो वीडियो शूट करती हूँ, जो बनाती हूँ, उनसे आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है। तो बस गर्म पानी यहाँ पे मैं डाल लेती हूँ और बस स्कूल के लिए मैं निकलने वाली हूँ और स्कूल के देखिए यहाँ पर दोनों टिफ़िन मैंने तैयार कर लिए हैं और बस यहाँ पर अभी ना मैंने जो ड्रेस का था, तो यहाँ पर आज माही को अकेले ही छोड़कर मुझे जाना पड़ा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, बाय बाय।